अस्सलाम फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे प्रोपोर्शन। व्हाट इज़ प्रोपोर्शन? बेसिकली जो प्रोपोर्शन है वो दो रेशो से बनता है, जैसे 2:3, 2:3। बीच में प्रोपोर्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ये जो साइन है ये प्रोपोर्शन की साइन है। 2:3 प्रोपोर्शन 4:6, ये क्या है? ये एक प्रोपोर्शन है। ये क्या है? दिस इज़ अ प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन हम बनाते कैसे हैं, कैसे पता चले कि ये प्रोपोर्शन है? दूसरा, इसी फॉर्म में एक लिखते हैं जो कि फॉर्म तो प्रोपोर्शन की होगी लेकिन वो प्रोपोर्शन नहीं होगा, जैसे कि 4:3 प्रोपोर्शन 2:5। अब ये जो है ये प्रोपोर्शन में नहीं है और ये प्रोपोर्शन में है। क्यों? आइए समझते हैं कि ये प्रोपोर्शन में क्यों नहीं है और ये प्रोपोर्शन में क्यों है, या फिर ये प्रोपोर्शन क्यों है और ये प्रोपोर्शन क्यों नहीं है। फॉर्म तो है सेम ही है, इसमें भी जो साइन है प्रोपोर्शन की इस्तेमाल हुई है, इसमें भी साइन प्रोपोर्शन की इस्तेमाल हुई है। लेकिन प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है? जो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है वो है इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़। ये एक रेशो है और ये भी एक रेशो है। अगर दो रेशोज़ आपस में इक्वल हैं तो वो एक प्रोपोर्शन कहलाएगा। जैसे 2:3 है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2:3 और प्रोपोर्शन की जगह हम एक साइन ऑफ इक्वल दे सकते हैं। इधर हम इक्वल की साइन लगा सकते हैं, प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल की साइन लगा सकते हैं। तो 2:3 इज़ इक्वल टू 4:6। तो इनको मज़ीद क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 2/3, क्योंकि रेशो का मतलब होता है अपान। 2/3 इज़ इक्वल टू 4:6। तो इससे लिखेंगे 4/6। इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये होगा 2/3 इज़ इक्वल टू क्या 2 की टेबल दोनों पर जा रही है, इस पर 2 टाइम्स और इस पर 3 टाइम्स, तो इसका भी आंसर आया 2/3। तो ये रेशो और ये रेशो आपस में इक्वल हैं। ये रेशो और ये रेशो आपस में इक्वल हैं। अगर दो रेशोज़ आपस में इक्वल हैं तो उसको हम कहेंगे प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन कहेंगे। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि 2:5 प्रोपोर्शन 6:15। ये प्रोपोर्शन में है। ये क्या है? ये प्रोपोर्शन में है। आइए समझते हैं कि प्रोपोर्शन में मीन्स क्या होते हैं और एक्सट्रीम्स क्या होते हैं। ये जो बाहर वाले नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और ये जो इनको हम कहते हैं मीन्स। तो दीज आर एक्सट्रीम्स। जो बाहर वाले नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स कहते हैं। एक्सट्रीम्स। और ये जो बीच के नंबर हैं इसको हम बोलते हैं मीन्स। क्या बोलते हैं? मीन्स। प्रोपोर्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। वो क्या है, क्या आपको पता है? वो ये है कि जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है, एक्सट्रीम का आपस में प्रोडक्ट है, वो हमेशा इक्वल होगा मीन्स के प्रोडक्ट के। अगर हम जो एक्सट्रीम है उनको मल्टीप्लाई कराएं 2 × 15, वो हमेशा इक्वल आएगा मीन्स के प्रोडक्ट के। तो मीन क्या है? 5 और 6। तो 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से, तो 2 × 15 ये होगा 30 और 5 × 6 ये होगा 30। तो हम लिख सकते हैं कि जो मीन्स का प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल होता है एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के। मीन्स का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के। तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं A:B प्रोपोर्शन C:D। ये जो बाहर वाले नंबर होते हैं इसको हम कहते हैं मीन्स। क्या कहते हैं? मीन्स। तो इधर मीन्स क्या है? इधर मीन्स हैं A और D क्या हैं? मीन्स हैं। A और D क्या है? एक्सट्रीम्स है। A और D आर एक्सट्रीम्स। और B और C क्या हैं? मीन्स हैं। दीज आर
मीन्स तो अभी अभी हमने सीखा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मीन्स ए इंटू डी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, बी और सी। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो बी सी के एडी इज इक्वल टू बी सी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि प्रोपोर्शन में होता है। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो आई थिंक कि आपको प्रोपोर्शन अच्छे तरीके से समझ में आता है। आइए अब समझते हैं कि हम प्रोपोर्शन में से एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अगर इधर लिखा गया हो कि 2:3 प्रोपोर्शन x/15 तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हेयर हम प्रोपोर्शन का थ्योरम लगाएंगे। तो प्रोपोर्शन का थ्योरम क्या है, वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो प्रोडक्ट है एक्सट्रीम का मीन्स 2 × 15 वो हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे x से। अब हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसे कैसे किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स तो एक्सट्रीम को हमने मल्टीप्लाई किया है और मीन्स को भी मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को आपस में इक्वल रखा है। क्यों, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 2 × 15 ये होगा 30 इज इक्वल टू 3 × x से हो जाएगा 3x। इधर जो 3 है मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये होगा 30/3 इज इक्वल टू x। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम और 3 की टेबल 30 पर 10 टाइम्स। तो जो x का वैल्यू है x इज इक्वल टू कितना आया, x हमारा 10 के इक्वल आया। x कितने के इक्वल आया, 10 के। क्यों, इधर क्या है 2 × 15 ये हुआ 30। अगर हम x की जगह 10 रखें तो 3 × 10 ये भी हो जाएगा 30। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम प्रोपोर्शन में x का वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीम्स क्या होता है और प्रोपोर्शन खुद क्या होता है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then do share with your friends and do not forget to hit the like button, and if you are new in my channel kindly subscribe my channel. Thank you for watching this video.